व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का तृतीय सर्ग हमने कल प्रारंभ किया। हमने काफ़ी कोशिश की अरण्य में ना घुसा जाए, 8-10 महीने तक अरण्य से बाहर बाहर रहे, लेकिन अरण्य में घुसना ही होता है हर व्यक्ति को, और अरण्य में घुस करके असुरों का संहार करके फिर बाहर भी निकलना होता है। तो यहाँ पर इस अरण्य कांड में प्रवेश करते ही विराध नाम के असुर से सबसे पहले भेंट होती है श्री राम लक्ष्मण की। राध साध संसिद्धौ, तो विराध का अर्थ है जो सिद्धि नहीं होने देता है, जो सिद्धि के विपरीत है, विरुद्ध है जो। तो हम जब अपने अंदर प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से, इसका अर्थ करेंगे तो सबसे पहले जो योग दर्शन में भी 9 अंतराय बताए, फिर उनके साथ रहने वाले और 4 अंतराय बताए, तो उसमें से 13 अंतरायों में से सबके अंदर रहें ये जरूरी नहीं है, पर कुछ तो सबके अंदर होते हैं। और खास करके लास्ट वाले जो हैं अलब्ध भूमि तत्व, अनवस्थित तत्व, वो तो सब में ही हैं, क्योंकि एक बार यदि हम एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो गए और उसके बाद हम कभी निरुद्ध अवस्था का हमने आस्वादन कर लिया, उसका नाम है वहां पर लब्ध भूमि तत्व। क्योंकि चित्त की 3 स्थिति हैं, वो तो योग से बाहर ही हैं, मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त। तो योग तो 2 ही भूमियों में लगता है, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र में हम पहुंचते नहीं है, विक्षिप्त में ही रहते हैं, तो योग की शुरुआत होती नहीं है। योग की शुरुआत होती नहीं है तो चित्त की वो प्रशांत वाहिता है, उससे हमारा परिचय कभी होता नहीं है। तो हमें ये अनुभूति में नहीं आता है कि योग की स्थिति क्या है। तो ये एक बड़ा अंतराय है हम सब साधकों के सामने, अलब्ध भूमि तत्व। उस चित्त की स्थिति को, उस भूमि को हम प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक बार यदि उस सुख की अनुभूति हो गई तो फिर तो साधक छोड़ेगा ही नहीं। और उसकी जब तक उसकी अनुभूति नहीं होती है तब तक ये सारे रिचुअल्स हमें क्या लगते हैं कि हमारे ऊपर ऐसे थोप रखे हैं। हम क्यों रोजाना योग करें, क्यों यज्ञ करें, क्यों उपासना करें, क्यों ध्यान करें, ऐसे व्यक्ति के मन में स्थूल रूप से नहीं तो सूक्ष्म रूप से तो ये रहता ही है। लेकिन एक बार यदि वो प्रयास पूर्वक, प्राणायाम पूर्वक, कैसे भी अगर एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो गया, चित्त की एकाग्र अवस्था को, और उससे और थोड़ा आगे खिसक गया, फिर उसको लगता है ये तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, कितना बड़ा सुख है, अंदर कुछ भी नहीं था लेकिन तो भी बहुत अच्छा लगा।
अंदर कुछ नहीं था, मतलब कोई खाने पीने की चीज नहीं थी जो हमें सुख देती है, तो ऐसा तो अंदर था नहीं। ना तो कोई मिठाई थी, ना तो रबड़ी थी, ना रसमलाई थी, ना कुछ पहनने की अच्छी वस्तु थी, ना खाने की थी, ना सोने की थी। ये जो वस्तुएं सुख देती हैं या सुविधा देती हैं शरीर को, वो तो कोई भी नहीं थी, पर फिर भी बहुत अच्छा लगा। तो ये कौन सी चीज थी जो हमें अच्छी लगी? तो ये हमारे अपने ही अस्तित्व की एक झलक थी, और गहरे में जाएंगे तब मिलेगा अस्तित्व तो, क्योंकि मोती तो सागर में गहरे में ही मिलते हैं, किनारे पे तो नहीं मिलते हैं। तो वहां तक पहुंचने में जो बाधा डालती हैं शक्तियां, उसको हम विराध कह सकते हैं। प्रारंभ में ही जो आगे जाने नहीं देती, तो ये विराध केवल राम लक्ष्मण के सामने जंगल में था ऐसा नहीं है, हम सब के अंदर है वो विराध। सोचते सब हैं कि 1 घंटा ध्यान करना चाहिए, रोजाना उपासना करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक ही बात बोलते हैं, जो टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। टाइम तो उतना ही है, जब भी कभी हम करेंगे वही 24 घंटे ही रहेंगे। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये बात है। हमने दूसरे कार्यों को, एक बार हमने अपनी प्राथमिकता तय कर ली, यदि भाई जैसे खाने के लिए टाइम निकल ही आता है ना, कितनी भी व्यस्तता हो। यहाँ तक कि जब ऑफिस में कार्य बहुत होता है तो खाना ऑफिस में ही आ जाता है। हम कहते हैं यहीं खा लेंगे, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के खाना खा ही लेते हैं, क्योंकि उसको हमने प्रायोरिटी पे रखा है कि खाए बिना एक दिन भी नहीं रहेंगे। और मुश्किल से कभी एक दिन रह भी गए तो अगले दिन बिल्कुल नहीं रहेंगे, अगले दिन तो खा ही लेंगे। लेकिन ध्यान के उपासना के बारे में ऐसा नहीं है कि भाई चाहे हमारी वो ना छूटे, एक नियम ना छूटे, भले ही हम 5 मिनट करें, भले ही हम 10 मिनट करें, ऐसा नहीं है। कभी कभार हो जाता है, कभी नहीं होता है, कभी तो कई दिन बीत जाते हैं, कभी तो महीने बीत जाते हैं, किया ही नहीं। और ऐसी आवश्यकता भी महसूस नहीं होती है, उस दिन महसूस होती है जब बाहर से कुछ खटपट हो जाती है जीवन में। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने तय कर रखा है कि कहीं भी रहें, देश में विदेश में, भले ही वो 15 मिनट के लिए ही आए। कई बार ऐसे हुआ ना, जैसे कहीं विदेश में चले गए, दुबई आदि चले गए, टाइम का थोड़ा आगे पीछे है, या जो यहाँ शिविर का टाइम है उससे जस्ट 1 घंटा पहले ही उनकी फ्लाइट पहुंची जैसे, तो भी वो जहाँ भी उतरे, चाहे 15 मिनट के लिए ही आए, 7:15 से चाहे 7:30 आ गए, लेकिन नियम नहीं टूटे, ऐसा प्रतिबद्धता, क्योंकि उन्होंने उसका परिणाम क्या है उसको अनुभव कर लिया। योग का क्या परिणाम है, तो उसमें श्रद्धा हो गई फिर। तो ये विराध वो ऐसा असुर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पहले इन्होंने सीता माता के ऊपर आक्रमण किया। सीता का मतलब है बुद्धि तत्व। तो सबसे पहले असुर हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, अंदर वाला असुर। तो हमें ये फील ही नहीं होने देता है कि सचमुच इस मानव शरीर का या इस जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, ये तो आत्मा को जो साधन मिलते हैं वो शिखर का साधन है, ये सर्वोत्कृष्ट साधन है। ये ऐसा साधन असुरों के पास भी नहीं है, ऐसा साधन देवों के पास भी नहीं है। तो ये तो सर्वोत्कृष्ट साधन है। देवता तो बन गए बहुत पुण्य करके, लेकिन मुक्त नहीं हुए। तो अब वो भी सोचते हैं या तो वो किसी मनुष्य को पकड़ते हैं, फिर जो बहुत श्रेष्ठ देव कोटि का मनुष्य होता है ना, उसके ऊपर कृपा करके फिर उसको बोलते हैं, वो देव योनि वाले या जो सिद्ध योगी हैं, वो उस मनुष्य को बोलते हैं कि हम आपका उपकार करेंगे और आप हमारे लिए ऐसा ऐसा कर दो ताकि हम मुक्त हो जाएं। क्योंकि हमने मनुष्य जीवन में बहुत
पुण्य तो किए, देवत्व को तो प्राप्त किया, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं किया हमने। तो उनको अब फील हो रहा है ये, हमें फील नहीं होता है। हम तो कई कई वर्ष गुजार चुके हैं और बिल्कुल हमें ये फील नहीं होता है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा ही कर लें, कुछ तो कर लें, थोड़ा तो ऐड करें अपने जीवन में। कुछ जितना प्रयास कर रहे हैं उससे तो अब तक तो नहीं मिला, तो सीधी सी बात है आगे भी नहीं मिलेगा। भाई हम इस रास्ते पे चलते हुए किसी को 2 साल, 5 साल, 10 साल, है ना, और मेरे को तो कितने साल हो गए, 90 से अभी 24 और 10 34 साल। तो इस प्रयास से यदि मिलना होता तो अब तक तो मिल गया होता। तो ये स्पष्ट है कि इस प्रयास से कुछ भी, इतना ही जितना प्रयास किया उससे जो होना था वो तो हो गया। तो ये स्पष्ट है कि कुछ तो अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, चल ही रहा है। तो 34 साल बीत गए तो और बीत जाएंगे 10-15 साल, लेकिन परिणाम नहीं आ सकता है। और ये तो इस जीवन का है, पता नहीं कितने जीवन खो दिए, ये तो इस जीवन की काउंटिंग है। तो हम सब का, आप ये मत सोचना कि हम तो दीदी आपसे पीछे ही हैं, तो क्या पता आप तो मेरे से भी पहले प्रयास में लगे हुए हो, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि जो व्यक्ति इस जन्म में जितनी जल्दी संन्यास्त हो गया, इसका मतलब वो पिछले जन्म में प्रयास कर ही रहा था। सीधा हिसाब है ना। रात्रि को जिस कार्य को हम जहाँ छोड़ते हैं, सुबह वहीं से तो आगे करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमें ये कौन सा विराध है और कैसे हमें उसको हटाना है, ये सबसे पहले अपने बुद्धि तत्व को ठीक करना होगा। क्योंकि सबसे पहले विराध सीता माता पर अटैक करता है, बुद्धि तत्व पर अटैक करता है। फिर उसके बाद लक्ष्मण और राम पे करता है। लक्ष्मण है सत्य युक्त मन, जो सत्य संकल्पों से युक्त है मन, उसका नाम ही लक्ष्मण है। और आत्मा श्री राम का प्रतीक है। तो चलिए इसको पूरा करते हैं। कल इन्होंने उसको, उसकी भुजाओं को काट दिया, जिससे वो पकड़ता है असुर, उन भुजाओं को काट दिया राम लक्ष्मण ने। लेकिन फिर भी असुर इतनी जल्दी से हार नहीं मानता है। इसलिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप निष्काम सेवा करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपको लगेगा बस अब तो ऐसे ही जीना है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। 4 दिन करेंगे, 5वें ही दिन कुछ खटपट हो जाएगी, दूसरे विघ्न डालेंगे। या तो अपने शरीर में कुछ होगा, या तो अपने मन में कोई बाधा आएगी, कुछ तो होगा। लेकिन क्योंकि इतनी जल्दी यदि असुर मर जाए तो असुर कहेगा, तो उसमें भी बड़ी ताकत होती है। तो इन्होंने मुष्टि भी, जानु भी, पद भी सूदयन्तौ तो राक्षसम उद्यम्य उद्यम्य चाप्येनम स्थंडिले निष्पेषतु हो। और फिर आगे स विद्धो बहुभिर बाणैः खड्भ्याम च परीक्षतः। यद्यपि वो सब तरफ से क्षत विक्षत हो गया, घायल तो हो गया। निष्पिष्टो बहुधा भूमौ, बार बार उसको भूमि पर पटका गया, पटका जाता हुआ भी। न ममारे से राक्षस मरा नहीं, फिर भी, लेकिन मरेगा तो बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ तक हो गया था। तो इसके आगे पढ़ें, उससे पहले कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, कोई प्रश्न तो नहीं है? वो तो कल पूछ लेना, आज आगे पढ़ लेते हैं। तम प्रेक्ष्य रामः सुभृशम् अवध्यम् अचलोपमम् भवेष्यद्भयदः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत्। तपसा पुरुषः व्याघ्र राक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेण युधि निर्जेतुं राक्षसं निखनावहे।
कुञ्जरस्यैव रौद्रस्य राक्षस्यास्य लक्ष्मण वनेऽस्मिन् सोमहच्छ्वभ्रं खन्यतां रौद्रकर्मणः इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामः प्रदरः खन्यतामिति तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान् ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणश्वभ्रमुत्तमम् अखनत् पार्श्वतः तस्य विराधस्य दुरात्मनः तं मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शङ्कोकर्णं महास्वनं विराधं प्राक्षिपत्श्वभ्रे नदन्तं भैरवस्वनम्। रामः तं प्रेक्ष्य सुभृशम अवध्यम अचलोपमम, ये उसके विशेषण हैं असुर के। श्री राम ने उसको देखा कि कैसा है ये, सुभृशम अवध्यम, बड़ा विशाल है, और अवध्यम का मतलब है बहुत कठिनाई से मारने योग्य है, जल्दी से नहीं मरेगा। अवध्यम और अचलोपमम, अचल कहते हैं पर्वत को जो चलता नहीं है, तो पर्वत जैसा विशालकाय था वो राक्षस, छोटा मोटा नहीं था। तो पर्वत के समान जो बहुत बलवान है और जो बहुत ही मुश्किल से मारने योग्य है, श्री राम ने उसको देखा। भयेषु अभयदः, भय में फंसे हुए लोगों को जो अभय दान देते हैं, ये श्री राम का विशेषण है। भयेषु अभयदः श्रीमान इदम वचनम अब्रवीत। श्री से युक्त, ऐश्वर्य से युक्त, श्री का अर्थ दोनों प्रकार का ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य और लौकिक ऐश्वर्य, दोनों से संपन्न है श्री राम, इसलिए उनको श्रीमान कहा यहाँ पर। तो भगवान श्री राम ने, जो कि सबको भयग्रस्त स्थिति में भी अभय प्रदान करते हैं, ऐसे श्री राम ने वचनम अब्रवीत, ये वाक्य अपने भाई लक्ष्मण जी को कहे। उन्होंने क्या कहा लक्ष्मण जी को, तपसा पुरुष व्याघ्र राक्षसोयम न शक्यते। तो देखो यहाँ ये पता लगता है कि राक्षस भी तप करते हैं, तपस्वी होते हैं वो भी। तो जब असुर राक्षस भी तप करते हैं तो मनुष्य को तप करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तप का मतलब क्या है? तप, तपो द्वंद्व सहनम, तो द्वंद्वों को सहन करना ही तप है, ये हमारे ऋषियों ने बताया। तो द्वंद्व जब हमारे जीवन में आते हैं तो व्यक्ति शारीरिक तप तो फिर भी कर लेता है, लेकिन मानसिक तप करने में, खास करके आज के समय में, मानसिक तप और भावनात्मक तप ज्यादा कमजोर हो गया आज। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन के केस हो गए भारत में भी, जो कि ऋषियों का देश है और था, और असहनशीलता के बहुत सारे केस हो गए। जो कभी क्षमा का, त्याग का, दया का एक आदर्श देश था, अभी तो जैसे रेड बत्ती के ऊपर जब खड़े होते हैं और पीछे से दूसरे ने आके यदि थोड़ा टच कर दिया गाड़ी को, ब्रेक लगाते लगाते टच हो गया, तो बस दोनों ड्राइवर वहीं बाहर निकल के और उसमें बैठने वाले मालिक भी बाहर निकल के, तो वहां पर ही महासंग्राम हो जाता है। और कभी तो इतना बढ़ जाता है कि पिछले साल गुड़गांव में एक व्यक्ति की तो मृत्यु ही हो गई। अगले व्यक्ति के पास पिस्टल था, बाहर निकल के गोली चला दी, खत्म। तो अब वहां पर इतना बल नहीं था, मानसिक और इमोशनल पावर इतनी नहीं थी कि ये गाड़ी मेरा स्वरूप नहीं है। हानि गाड़ी की हुई है ना, आत्मा की तो नहीं हुई, पर गाड़ी को ही अपना स्वरूप मान लिया कि गाड़ी नष्ट नहीं हुई, मैं नष्ट हो गया, मेरा ही नाश हो गया, मेरी ही हानि हो गई, ऐसे लगता है। तो इसकी आजकल ज्यादा क्षति हुई है, तो वो वाला तप करने की ज्यादा जरूरत है। देखो साइंस
आज जहां पहुंच गया, बहुत शिखर पे। टेक्नोलॉजी, एक अकेला हाथ में मोबाइल है तो समझ लो सारी दुनिया हाथ में। अनेक अनेक सुविधाएं मिली हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अत्यंत सुख और अत्यंत लघुता उससे प्राप्त हो गई, लेकिन दुष्परिणाम भी उतने ही हैं। दोनों ही पक्ष हैं उसके, टेक्नोलॉजी के और साइंस के। दूसरी तरफ से मनुष्य को उतना ही कमजोर भी कर दिया है, उसकी मेमोरी को, उसकी इमोशनल पावर को, उसकी मेंटल पावर को, उसकी स्पिरिचुअल पावर को। तो ये यहाँ पर तप की बात असुरों के लिए भी है, इसलिए मनुष्यों को भी। और मैंने कल भी बताया था, खास करके जैसे आज की उसमें कहें परिप्रेक्ष्य में, तो सबसे ज्यादा तप और संयम के ऊपर बल आज भी जैन धर्म वाले बहुत बल देते हैं। उसमें बहुत ज्यादा तप करने के ऊपर बल दिया जाता है। जैसे एक ही बार खाना खाएंगे, और या तो 2 बार जो खाते हैं तो सूर्यास्त से पहले ही खाएंगे, और वो कैसा शुद्ध सात्विक आहार ही होगा। दान जरूर देंगे, क्षमा करने के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, त्याग के ऊपर बहुत बल दिया जाता है, अपरिग्रह के ऊपर बहुत बल दिया जाता है। ये सारी चीजें वैदिक धर्म में भी हैं, पर वैदिक धर्म में इसका पालन अपेक्षाकृत कम हो गया, क्योंकि जो वैदिक धर्म के जो नेता हैं, जो उसको आगे चलाने वाले हैं, तो उनके जीवन में ही कहीं ना कहीं तप का ह्रास हुआ है। तो फिर वो अपने अनुयायियों को भी नहीं करवा पाते हैं। खुद नहीं करेगा व्यक्ति, खुद यदि खाने पीने में संयमी नहीं है तो फिर अपने शिष्यों को कैसे रोक पाएगा। तो यहाँ तप की बात श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, हे पुरुष व्याघ्र, हे नरसिंह नरकेसरी, अयम राक्षसः तपसा न शक्यते। तप के कारण युधि शस्त्रेण निर्जेतुम न शक्यते। युद्ध में शस्त्रों के द्वारा हम इसको जीत नहीं सकते हैं, इसको मतलब हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने भी तप किया है। इसलिए राक्षसम निखना वहे, हम ऐसा करते हैं, हम इसको खड्डा खोद के उसमें गाड़ देते हैं। तो चित्त में हमारे कई बार क्या होता है कि हमने किसी नेगेटिव भावना को या किसी नेगेटिव विचार को इतना ज्यादा फील कर लिया होता है कि अब उसको हटाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। किसी बात पे कभी कभी व्यक्ति बहुत ज्यादा वो कर लेता है, चिंतन नहीं कहेंगे उसको, चिंतन तो अच्छी चीज का होता है, उसको क्या कहेंगे, चिंता, चिंतन का उल्टा चिंता। इतनी चिंता कर ली किसी चीज को लेके, इतना बढ़ा लिया उसको कि ऐसा क्यों हुआ, और अब उसको कोई कहे कि इसको हटा दो, ये आपके लिए ठीक नहीं है। वो किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है, किसी परिस्थिति के प्रति हो सकता है, कि उस परिस्थिति को व्यक्ति भुला नहीं पाता है। तो जो भुलाना चाहता हूँ, बचपन में किसी ऐसी परिस्थिति का दर्शन हो गया किसी व्यक्ति को, तो बोल जो चाहते हुए भी उसको भुला नहीं पा रहा हूँ, हटाना चाहता हूँ, चित्त से हट नहीं पा रहा है। किसी व्यक्ति ने इतना कष्ट दे दिया, किसी परिस्थिति ने कष्ट दे दिया, किसी वस्तु ने इतना कष्ट दे दिया, तो फिर व्यक्ति उसको हटा नहीं पाता है। वो परिस्थिति, वो दुख उस व्यक्ति के लिए निर्जेतुम हो जाता है। तो फिर क्या करें, तो फिर उसको मारा नहीं जा सकता है, तो उसको खड्डे में गाड़ो। फिर उसको जब वो आए तो उसके स्थान पे दूसरी चीज का चिंतन करना शुरू करें। एक तो होता है कि दग्ध बीज कर दिया, हटा दिया, और एक होता है हटाया तो नहीं, तो फिर उसका अगला है उसको खड्डा खोद के निखनन कर दो। बहुत सारे उपाय बताते हैं लोग। वो कहते हैं उस घटना के बारे में ना उसको कागज पे लिखो और फिर उसको जला दो। तो आप बोलोगे कि भाई मैंने तो जला दिया आज उसको, तो फिर मन मान लेता है। अभी कितना सत्य वो करके देखना पड़ेगा, नहीं पता, ऐसे बताते हैं लेकिन लोग। तो ऐसे ही श्री राम कह रहे हैं विराध को निखना वहे,
इसको हम भूमि में गाड़ देते हैं क्योंकि इसको मारा नहीं जा सकता है, ये बड़ा बलवान है। कुंजरस्येव रौद्रस्य राक्षसस्य अस्य लक्ष्मणः। हे लक्ष्मण, अस्मिन् वने, इस वन में, इस रौद्रस्य कुंजरस्य इव, कैसा है ये? हाथी जैसा बलवान है, कुंजर जैसा। राक्षसस्य इव रौद्रस्य राक्षसस्य अस्य, इस रौद्र भयानक, इस भयानक राक्षस का इस वन में सुमहच्छ्वभ्रम खन्यताम रौद्र कर्मण, ये रौद्र कर्म करने वाला, रुद्र कर्म करने वाला, भयानक कर्म करने वाला, ये जो भयानक राक्षस है जो कि हाथी के समान विशाल काय है, इसका अस्मिन वने, इस वन में, सुमहच्छ्वभ्रम खन्यताम, कोई बड़ा खड्डा खोदो इसके लिए, इसको मारा नहीं जा सकता है। तो जैसे उसमें बताया है ना सांख्य दर्शन में, अंत में, लास्ट सूत्र में, यद्वा तद्वा तदुच्छितिर पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से तो शुरू हुआ शास्त्र, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, फिर उसका खूब विस्तार से ऋषि ने बताया और लास्ट में फिर उस पुरुषार्थ का निचोड़ बता दिया, सारांश बता दिया। भाई जो हमने बताया, इन उपायों से या तो आप पुरुषार्थ करके 3 प्रकार के दुखों को हटा दो, या तो यद्वा तद्वा, तद्वा माने इससे अतिरिक्त यदि आपके पास कोई ऑप्शन है तो उससे हटा दो। लेकिन परम पुरुषार्थ जीवन का यही है कि अपने 3 प्रकार के दुखों को हटा दीजिए। और 3 प्रकार के दुखों में भी आधि भौतिक आधि दैविक तो मुश्किल से 1 या 2% ही होते हैं। 99% या 98% दुख तो आध्यात्मिक ही होते हैं। हमारे जीवन में कोरोना कितनी बार आया? एक ही बार आया है, 2-3 बार कहां से आ गया हैं? अरे अलग अलग लहरों में आया तो एक ही बार ना। हाँ बस, और अब आगे आएगा भी नहीं आपके जीते जी तो एक ही बार आया ये दुख। तो बताओ पूरे जीवन में मुश्किल से 1 साल का लगा लो, 2 साल का लगा लो, महा सूखा, महा जल का जल जला, कितनी बार आया? नहीं आया, आया ही नहीं। तो आधि भौतिक आधि दैविक दुख तो बहुत कम आते हैं, ज्यादा तो आध्यात्मिक होते हैं। बोल जी ये आधि भौतिक तो केवल यही थोड़ी है, दूसरे भूतों से, प्राणियों से जो मिलते हैं तो वो तो रोज ही रहते हैं, दूसरों से तो मिलते हैं। व्यक्ति यही तो मानता है कि मेरा तो वास्तव में कोई दुख ही नहीं है, बस ये एक व्यक्ति है मेरे जीवन में ऐसा जो परेशान करता है, ये यदि हट जाए तो कोई दुख है ही नहीं। ये दुख वास्तव में आधि भौतिक नहीं है, जिसको हम ये सोचते हैं ना इस प्राणी से मिल रहा है या किसी मनुष्य से मिल रहा है, ये दुख आध्यात्मिक दुख है। क्योंकि हम उसको किस कैटेगरी में लेते हैं ये भी तो हमारे ऊपर ही है ना। हम अपने ही दुख का, आध्यात्मिक दुख का ब्लेम दूसरे पे कर देते हैं, इसलिए वो कभी भी खत्म नहीं होता है फिर, क्योंकि प्रयास ही नहीं करेंगे कि इसमें मेरा भी कुछ रोल है। नहीं करेंगे तो वो नष्ट भी नहीं होगा। इसलिए व्यक्तियों के स्थान चेंज हो जाते हैं, व्यक्ति भी चेंज हो जाते हैं, पर आप देखेंगे ना तो किसी एक दुख का स्वरूप वो का वो बना हुआ है। आप घर में थे तब कोई और व्यक्ति था और स्थान भी और था, पर दुख इसी प्रकार का था। फिर जब संस्था में आ गए तो स्थान चेंज हो गया, व्यक्ति भी चेंज हो गया, पर दुख उसी प्रकार का है। तो आप बोलेंगे वहां वो दुख देता था, यहाँ ये दुख देता है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे लगता है। तो दिक्कत यहाँ या वहां नहीं है, दिक्कत इधर है, इसको ठीक करना पड़ेगा।